सपनों के बारे में सोचा। हम तुम्हारे सपनों के लिए जीते। नहीं सोच, मत सोच हमारे सपनों के बारे में कृष्णा। हम हाथ जोड़े तेरे सामने, मत बन इतनी महान। हमारे सपने हैं ना, हम अपने सपने खुद संभाल लेंगे। अपने कंधों पे वो बोझ मत रख। बख्श देना हमें। कृष्णा, हमारा वो मतलब नहीं था कृष्णा, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि कैसे समझाए? हमारे सपने बहुत कुछ हम सब नहीं समझेंगे। कोई नहीं समझेगा। इस लड़की के प्रकोप से तो महादेव बचा, मुंबई जाने की ठान चुकी है। अरे इतने बड़े शहर माँ, कौन लेके जाएगा इसे? गुस्से में हम कितने भी गर्म हो जाएं, पर जब चांद सी छटी रोशनी का नूर तुम्हारे चेहरे से छलकता है तो रोम रोम शीतल हो जाता है हमारा। इतनी रात को फोन करूं या नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, चूल्हे चौके में जलने से आपके सामने घर के ये सारे काम करना, ये सब कुछ तुझे पसंद है। मत सोच हमारे सपनों के बारे में कृष्णा। हम हाथ जोड़े तेरे सामने, मत बन इतनी महान। हमारे सपने हैं ना, हम अपने सपने खुद संभाल लेंगे। अपने कंधों पे वो बोझ मत रख। पढ़ लिख के माई बाबा का नाम रोशन करना तो हमारा भी सपना है गौरी, मगर अभी अपने सपने को पर तुम्हारी खातिर बैक सीट पर रख दिया। जब तक तुम कुछ नहीं बन जाती, हम अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। प्लीज हमें माफ कर देना। हमारा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। हम कभी सपने में भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, कभी नहीं। जानते हैं तुम्हारा दिल दुखा है, और हम क्या करें? हम ये अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ सकते। हमारा सपना है एक बार बस हम हीरोइन बन जाए, मुंबई पहुंच जाए, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम सबको नहीं समझा सकते अपने सपने के बारे में। हम जानते हैं तुम लोग नहीं समझोगे, और अगर बात साथ आगे बढ़ भी गई ना, तो एक ऐसे इंसान से शादी करेंगे जो मुंबई ले जाने में हमें हमारी मदद करे, हमारे सपने पूरे करने में हमारी मदद करे।
अरे अपनी भौतिक विज्ञान की बुक तो भूल ही गए। हेलो, इंतजार खत्म हो गया है, कैसा लग रहा है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? वही जिसके फोन का आप इंतजार कर रही थी। पर हम तो किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो फिर रात को उल्लू की तरह जागने का शौक है आपका? वो तारों की चमक में खुद को निहारना पसंद है हमें। बताओ भला, वहां चांद आपसे रश खा रहा है और आप हैं कि तारों में खुद को खोज रही हैं? अच्छा, तो बताइए कहाँ ढूंढे खुद को? हमारी आंखों में। जीत साहब, कुछ ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो रहे आप? चलो भाई, इस नाचीज का नाम तो याद है आपको? इससे तो साबित हो ही गया है कोई तो है जिसकी आंखों में हम खुद को खोज सकते हैं। जरा संभल कर, बहुत गहरी हैं ये आंखें। जो एक बार इनमें डूब जाता है ना, फिर बाहर लौट कर नहीं आ पाता, बिल्कुल समंदर की तरह। क्या बात कर रही हो? कल ही हमें एक विद्वान पंडित ने बताया कि हमारा डूबने का योग है। बातें तो बड़ी बड़ी बना लेते हैं आप, लेकिन मूड अच्छा बना पाते हैं या नहीं? मतलब? मतलब ये कि हमारा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अभी? रात के 2 बजे? लगता है सिर्फ बातें बनाना जानते हो आप। जो किसी की छोटी सी आइसक्रीम वाली ख्वाहिश पूरी ना कर सके, वो भला किसी लड़की का दिल क्या जीतेगा? रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। अरे वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आजा, आके सो जा। अम्मू बस आ रहे हैं, आप सोइए, 2 मिनट आ रहे हैं बस। देखते हैं हमें आइसक्रीम खिलाता है कि नहीं। अरे ओ भाई, उठो उठो। उठो यार। क्या हुआ, इतने रात को क्यों शोर मचा रहे हो यार? इमरजेंसी है भाई, आइसक्रीम दो यार, जल्दी दो। अरे इमरजेंसी में मैं तो मेडिकल जाते हुए लोगों को देखा हूँ, तुम आइसक्रीम पार्लर कहाँ आ गए? ज्ञान मत पेलो, आइसक्रीम दो हमें। दो। कौन सा फ्लेवर चाहिए? ओ तेरी, फ्लेवर तो भूल ही गए। एक काम करो, तुम एक एक कप सब पैक कर दो। तो देखिए। अरे कर दो यार, जल्दी है, बोला ना हमें इमरजेंसी है। ये मिस्टर पहलवान हमारे घर तक आ गए। कृष्णा जाग रही है, अभी बाहर कैसे मिलने जाए?
दादी, हम पानी लेकर आते हैं। अम्मा जी और गौरी तो अंदर सो रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा काहे लगा जैसे कोई बाहर गया हो। बाप रे, हमने तो एक आइसक्रीम मंगवाई थी। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी दुकान उठा लाए। वो क्या है ना, वो आपने बताया नहीं ना कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। रोज आइसक्रीम पसंद है आपको, मतलब गुलाब को गुलाब पसंद है। क्या कहती हैं फिर आप? इस लड़के ने बातें भी बना ली और मूड भी। दिल जीता या नहीं? ये दरवाजा कैसे खुला? गौरी, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? वो आओ ना, आओ ना। गौरी, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी तुम? ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ, वो तुम नाराज थी ना हमसे बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए हमने सोचा आइसक्रीम से तुम्हारा थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। हमने अपनी दोस्त से कहा था, वो आके हमें ये पकड़ा कर ना देकर चली गई, इसलिए ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए? अच्छा, मगर दोस्त कहाँ गई? वो नहीं, वो उसका यहाँ क्या काम था? वो तो चली गई ना, हमें ये दे दिया और चली गई वो। तुम वो सब छोड़ो, ये लो आइसक्रीम खाओ। पर ऐसे कैसे चली गई? अरे वैसे भी तुम्हारे सारे दोस्तों को तो हम जानते ही है ना, नाम बताओ। अरे रहने दो तुम, हम खुद ही मिल लेते हैं। कृष्णा, वो कोई नहीं है यहाँ। हमने बताया ना, हमारी दोस्त हमें आइसक्रीम पकड़ाकर चली गई। अब इतनी जासूसी क्या कर रही हो? निकल जाएगी। चलो अंदर चल के आइसक्रीम खाते हैं। हाँ? अरे पर हमने कहा ना, कोई नहीं है यहाँ। चलो ना आइसक्रीम खाते हैं, तुम्हारे लिए मंगवाई है ना। चलो ठीक है, चलो चलो चलो।
राजकुमार है हमारा पोता। उसके ब्याह के लिए एक से बढ़ के एक लड़की चाहिए। टोटल कितनी लड़कियां चाहिए माता जी? बुड़बक होगा। ब्याह के लिए लड़की चाहिए, पंगत नहीं बिछानी है। ऑप्शन दिखाओ लड़कियों का। एक से बढ़कर एक ऑप्शन है मेरे पास माता जी। ये देखिए। ठीक है, इसमें से कोई जमेगा ना, कुंडली मिलवा दूंगा। अच्छा, तो इसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। हम बता रहे हैं, इतना धांसू ऑडिशन बनाया है ना कि देखना, सिलेक्शन तो हमारा ही होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्ज किया है कि तेरे होंठों पर किताब लिख रहा हूँ। इरशाद कि तेरे होंठों पर किताब लिख रहा हूँ। मैं हर पन्ने पर गुलाब लिख रहा हूँ। देखिए जीजी, वो आइसक्रीम तक तो ठीक था, पर ये गुलाब और ये सब, वो भी सबके सामने। प्लीज बार बार हमारा पीछा मत कीजिए। पीछा मतलब? आप क्या कह रही हैं? सब ठीक है ना गौरी? आई एम सॉरी। आपने कोई, आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। आप तो अच्छे घर से लगते हैं, दिखने में भी ठीक ठाक हैं और इतने बुरे भी नहीं हैं। दरअसल बात यह है कि हमें ना अभी प्यार व्यार के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना। चक्कर मतलब? हम आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं गौरी। रिलेशनशिप जिंदगी का हिस्सा होता है और शायद हमसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा आपको। हमसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा आपको। वही तो प्रॉब्लम है ना, ये प्यार, रिलेशनशिप, इस सब के चक्कर में हम अभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं। हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और हमारे सपने ना बाकी लड़कियों की तरह नहीं हैं, उनसे बहुत अलग हैं। हम मर्द हैं गौरी, और हम आपके हर सपने का सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा करने में हमेशा आपका साथ देंगे। ये जीत नारायण का वादा है आपसे। पंडित जी, ये लड़कों की कुंडली है और ये है लड़कियों की कुंडली। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं साक्षात श्री राम और माता सीता जी की कुंडली देख रहा हूं। वर्षों में नहीं, अपितु सहस्त्र वर्षों में इस तरह की कुंडलियों के मिलान का योग निकलता है। दुर्भाग्यवश यह मुझे कैसी अनहोनी दिखाई दे रही है। पंडित जी, क्या बात है? वर और वधू की कुंडलियां एक दूसरे से परस्पर मेल खा रही हैं, परंतु इनके संबंध को
किसी अपने की बुरी नजर लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नजर लगे चाहे कुछ भी हो, ये रिश्ता तो जरूर होके रहेगा। इसने मेरे बेटे का रिश्ता तुड़वाया था ना, अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कुंडलियां तो मिल गई, अब बस ब्याह का मुहूर्त जो है ना वो। दादी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए ना। आप लोग चाय नाश्ता शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। अभी कहाँ नौटंकी है तेरी, है? वहां अंदर मेहमान बैठे हैं और तू हमें यहाँ बुला कर ले आई है। क्या बात करना चाहती है? दादी, हम ये ब्याह नहीं करना चाहते। क्या करना चाहती है, हैं? हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलना चाहती है? रे शुक्र मना भोलेनाथ का कि इतना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, वरना तू तो 2 कौड़ी की भी ना है। दादी, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? हमारी कमाई से ये घर चल रहा है, गौरी की फीस भरी जाती है, अभी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। गिना रही है हमका? अरे तेरे बिना भूखे ना मर जाएंगे। गिना नहीं रहे हैं अम्मा जी, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी हम ब्याह करके घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए तो फिर गौरी का सपना कैसे पूरा होगा? और फिर हमें भी तो पढ़ लिख के पुलिस अफसर बनना है। अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं है। और हम आपको और गौरी को छोड़ के नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि तू चली जा यहाँ से। तू जाएगी ना यहाँ से तो ई घर के ग्रह नक्षत्र भी बदलेंगे। तेरा ये मनुष्य चेहरा ना देखना भी नहीं चाहते हम। हम कह रहे हैं कि चुपचाप हमारे साथ अंदर चल और उन मेहमानों के सामने ज्यादा चक्करलस मत करना, समझी ना? चल। मगर दादी, हम कह रहे चल। वो कहा है ना, बच्ची है तो थोड़ा शर्मा रही है। दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अभी हम ये ब्याह नहीं करना चाहते। हमें आपसे एक वादा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपनी माई का और अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। माई बाबा, आप लोग ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। कृष्णा आपको दिया हुआ वादा ना ही भूली है और ना ही कभी भूलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्णा, हाँ बेटा, बाहरी काम काज तो ठीक है, पर घर गृहस्थी संभाल पाती हो ना? अरे क्या बात कर रही है, सर्वगुण संपन्न है हमारी पोती। घर का सारा काम कर लेती है और खाना तो ऐसा बनाती है ना कि 4 गांव तक खुशबू जाती है उसकी। हमारे बेटे को खाने का बहुत शौक है। ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, हमें जो लड़की के बारे में जानना था
वो तो हमने जान लिया। अब लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो बेहतर होगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जा बेटा, घर दिखा दे इन्हें। आ बेटा। इससे पहले बात और आगे बढ़े, हम इसे साफ कर देते हैं कि हम ये ब्याह नहीं करना चाहते। अब So, वो क्या क्या शौक हैं आपके? I mean, क्या क्या पसंद है आपको? अब हमें वो हमें अरे हम आप तो घबरा गई। वैसे मुझे शर्मीली लड़कियां पसंद है। जब मैंने अंदर आपको देखा था तो तभी आप मुझे पसंद आ गई थी। अब इतनी जल्दी पसंद भी आ गए? हाँ, एक्चुअली जब आपने मुझे अंदर देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शाय टाइप्स। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बहुत आउट गोइंग हूँ। मुझे नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना, इधर उधर घूमना फिरना बहुत पसंद है। हे भगवान, ये तो अपनी ही बातें बके जा रहा है। कैसे समझाएं इसे कि हम ये ब्याह नहीं कर सकते। वैसे मुझे ना हमेशा से घर गृहस्थी संभालने वाली एक सिंपल सी लड़की से शादी करनी थी। तुम तो बहुत सीधी हो, इस तरीके से तो मुंबई में नहीं चल पाएगा। यू नो, वहां की लाइफ बहुत फास्ट है। बम्बई? हाँ, वहीं पर मेरी जॉब लगी है और शादी के बाद हम वहीं सेटल होंगे। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ, हम कह रहे थे आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो चोट आई है। चलिए मैं आपको लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसे ठीक नहीं होगी, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। आइए। इतनी मेहनत से ऑडिशन बनाया था, फिर भी रिजेक्ट हो गया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। हमारी सारी मेहनत पर ना पानी फिर गया। कोई बात नहीं गौरी, अगली बार और अच्छे से बना के भेजना। कोई फायदा नहीं है ये सब करने से। जब तक वही के मेंढक बने रहेंगे ना, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे अगर डीप नेक पहन लेते हैं ना, या फिर लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो अम्मू पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। तो भला हम शहर की लड़कियों से कैसे कम्पीट कर पाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा हमें ना, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई जाएगी कैसे? तेरी अम्मू तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अकेले तो जाने ही नहीं देगी तेको। फिर कौन ले जाएगा तुझे अपने साथ? जब से जिंदगी में सपने देखने शुरू किए हैं ना, सोते जागते बंद आंखों से, खुली आंखों से बस एक ही सपना देखा है, खुद को बड़े पर्दे पर देखा है। और अगर हमारी मैया और महादेव ने हमें ये सपना देखने की परमिशन दी है ना, तो हमें पूरा यकीन है हमारी जिंदगी में ना वो किसी ना किसी ऐसे शख्स को जरूर भेजेंगे जो हमारे सपने पूरे करने में हमारी मदद करेगा, हमें मुंबई ले जाने में ना हमारी मदद करेगा। गौरी हम आते हैं। हमारे बाबूजी कहाँ? वो ठीक तो है ना? कहाँ है हमारे बाबूजी? अब राघवेंद्र नारायण किस वार्ड में है? अच्छा एक मिनट जी, उस तरफ 203 में। थैंक यू। लेकिन राघवेंद्र जी का एक्सीडेंट हुआ कैसे?
अरे राघवेंद्र जी अपना खड़े थे, फोन पे बतिया रहे थे किसी से। पता नहीं कहाँ से वो लड़की आई, उन्हें धक्का दे दिया, सर फूट गया बेचारे का। कौन लड़की? तुम एक नंबर की पिशाचिनी हो तुम। दिक्कत क्या तुम्हारी? जब से हमारी जिंदगी में आयु ग्रहण बन के चिपक गई हो एकदम। पहली बात तो ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। थोड़ा धीमे बोलो, समझे? और दूसरी बात, अरे तुम कितने अजीब आदमी हो। लड़ने भिड़ने की बीमारी है क्या तुम्हें? और जब अस्पताल आ ही गए हो ना, तो जाओ डॉक्टर से अपना इलाज करा लो पहले। ओए, डॉक्टर की जरूरत है ना तुम्हें पड़ने वाली है। हमारे बाबूजी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दिमाग की वायरिंग का कनेक्शन कट गया है क्या तुम्हारा? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। कनेक्शन कटा नहीं, जल के राख हो गया है। और इस राख में ना अब हम तुम्हें भस्म कर देंगे। जीत शांत हो जाओ। नहीं चाचा जी, ये लड़की के मुंह लग रहे हो, चलो यार। बैल बुद्धि का बैल बुद्धि ही रहेगा तो। कभी भी अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? अगर ये लड़की आज ना होती ना, तो कितना बड़ा अनहोनी हो जाता हमारे साथ, कोई सोच भी नहीं सकता है। इन्हें हमारी जान बचाई है और तुम इसी से भिड़ने चले गए। भाई साहब आप ठीक है ना? हाँ? भगवान का शुक्र है, हम तो डर ही गए थे। हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अंकल जी, अगर हम आपको धक्का नहीं देते ना, तो खंभा आप पर गिर जाता। पर आपको तो चोट लग गई। सारी माफ कर दीजिए हमें। अरे छोटे से गड्ढे में फिसलने का सारी बोल रही हो तुम, जबकि तुमने हमें खाई में गिरने से बचाया है। बहुत ही खुशनसीब होगा वो आंगन जहां तुम ब्याह के जाओगी। तुम्हारी अच्छाई सारे घर को रोशन कर देगी। बहुत बहुत आशीर्वाद है तुमको। आज आपने हमें हमारे बाबा की याद आ गई। धन्यवाद हमें आशीर्वाद देने के लिए। खुश रहो। चलिए भाई साहब। सुनो, आज जो कुछ भी हुआ, I mean, हम कहना चाहते हैं कि थैंक यू कहना चाहते हो? हाँ मतलब
वैसा ही कुछ। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ये बांध लो, खून बंद हो जाएगा। खून तो बंद हो ही जाएगा, मगर तुम्हारे दिमाग की वायरिंग में जो क्रॉस कनेक्शन होता रहता है ओका का, और इसे ना तुम अपने दिमाग पे बांध लो। और किसी से भिड़ने से पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोच लिया करो। अब चाहे जो हो जाए, कोई हमें कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, हम ना अपनी उड़ान नहीं रोकेंगे। हम मुंबई जाकर रहेंगे। फिर चाहे उसके लिए हमें घर से भागना क्यों ना पड़ जाए, और अगर किसी ने हमें ज्यादा रोकने की कोशिश की ना, तो हम अपनी जान ही दे देंगे, पर हम जाएंगे जरूर। बहुत डर लग रहा है। गौरी हिम्मत मत हारो, कोशिश करो गौरी, हाथ दो हमें अपना। हर हर महादेव। थैंक यू कृष्णा। बेवकूफ, गधी, अरे अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये दिन है ना खींच के। ये कोई तरीका है मुंबई जाने का? अरे बगुला होगा जो उड़कर पहुंच जाती। उड़ भी जाएंगे अगर जाना पड़ा तो, लेकिन हम मुंबई तो जरूर जाएंगे।